समझ रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से हमें समझ आता है यहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है फोटो की मदद से, फोटो मतलब लाइट की मदद से। अब हम समझ रहे हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री में फोटो रेस्पिरेशन। अब हम आगे समझते हैं क्या है ये। तो हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला हम फोटो रेस्पिरेशन समझेंगे, फिर फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में समझेंगे, और फिर ये क्या है प्रोसेस, कैसे होती है, ये हम आगे समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से। तो फोटो रेस्पिरेशन मतलब जब प्लांट्स में CO2 का लेवल कम हो जाता है, जैसे ड्राई डेज में, हॉट ड्राई डेज में, क्योंकि जब फॉरेस्ट में CO2 नहीं मिलता और बहुत ही पीक लेवल पे सनलाइट मिलती है तो बहुत सारा ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन CO2 नहीं रहता, तो उसमें क्या होता है CO2 का लेवल कम हो जाता है लीव्स में। तो उस क्या होता है, प्लांट्स पे एक फोर्स, एक स्ट्रेस बनता है, उन्हें अपना स्टोमेटा खोलना पड़ता है जिससे उनका जो वाटर है, एक्सेस वाटर, वो लॉस ना हो सके। अब प्लांट को तो कंटिन्यूस करना है उसकी CO2 का फिक्सेशन, क्योंकि बिना CO2 के उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उससे मतलब उसका ग्लूकोज नहीं बनेगा, उससे वो ग्रो नहीं होगा। तो फिर वो अपना स्टोमेटा भी क्लोज रखते हैं, तो क्या होगा, CO2 जो है वो यूज हो गया है, अंदर का भी, मतलब स्टोमेटा जब क्लोज है, अब अंदर जो CO2 था, जो बचा हुआ CO2 था, वो भी पूरा यूज हो गया है। अब जो O2 रेशो है, हमारा जो ऑक्सीजन का रेशो है, वो लीफ में बढ़ जाएगा, और O2 का रेशो बढ़ जाएगा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये जो CO2 लेवल है ये बहुत कम हो गया। अब ये अगर 50 ppm से कम हुआ तो रूबिस्को से कंबाइन हो जाएगा O2। रूबिस्को क्या है, रूबिस्को एक एक प्लांट में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को से मिलके बनता है तो आगे की प्रोसेस बनती है, लेकिन रूबिस्को को कंबाइन तो होना है। अब यहाँ पे बचा है नहीं अपने पास CO2, तो CO2 की बजाय वो O2 से बाइंड हो जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो हमारे पास जो 23 कार्बन के जो PGA मॉलिक्यूल्स बनते थे, उसकी जगह वहां पे दो, मतलब एक मॉलिक्यूल तो PGA का बन जाएगा और 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हमारे फॉस्फोग्लाइकोलेट के बन जाएंगे। इसका याद रखिएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये आगे काम आने वाला है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। मैं वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब प्लांट्स में जब ज्यादा रेस्पिरेशन हो जाता है तो CO2 का लेवल कम हो जाता है। CO2 का लेवल कम हुआ तो उन्होंने अपना स्टोमेटा, पोर्स बंद कर लिए। पोर्स बंद करने के बाद जो अंदर जो CO2 था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जो रूबिस्को है वो CO2 से मिलके आगे की प्रोसेस करता है, लेकिन CO2 नहीं बचा तो वो फिर ऑक्सीजन से मिल जाएगा। ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो दो चीज बनाएगा, एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बनाएगा PGA का। ठीक है, अब जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है थोड़ा टॉक्सिक है। अब इसको टॉक्सिक है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, या इसको मतलब गायब करना पड़ेगा प्लांट से। तो इससे फिर प्लांट्स इसे क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ग्लाइकोलिक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट होगा पैरोक्सिसोम में, ये एक पार्ट है सेल का, ये पैरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वहां क्या होगा, ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, पैरोक्सिसोम में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिक एसिड में, ग्लाइकोलिक एसिड फिर पैरोक्सिसोम में ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ। अभी जो ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सीरीन जो है ये सीरीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सीरीन जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में काम आ जाएगा प्लांट्स को। और ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्या रिजल्ट निकलेगा, तो नेट लॉस ऑफ CO2 फ्रॉम द प्लांट्स, CO2 का यूज होगा। अब इस प्रोसेस को बचाने, मतलब इस प्रोसेस को टालने के लिए 2 स्पेशलाइज्ड बायोकेमिकल एडिशन होते हैं, इवॉल्व होंगे, प्लांट वर्ल्ड में इवॉल्व होते हैं। एक C4 मेटाबॉलिज्म और एक कैम मेटाबॉलिज्म है। अब हम एक एक करके दोनों को एक एक समझेंगे। ओके, अब पहला समझते हैं हम
C4 pathway.